आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन मुगराबाद शाहपुर के मुंगरडी पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस नेता देवव्रत मिश्रा व मुगराबाद शाहपुर विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद के सिंह एवं ब्लॉक अध्यक्ष बालकृष्ण शुक्ला ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद सिंह ने कहा, कांग्रेस सभी को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं। प्रमोद सिंह ने कहा, कांग्रेस के सामने सभी पार्टियां फेल हैं। क्या कहा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी व नेताओं ने, आप भी सुन लीजिए। भारतीय सहारा के लिए एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज, और मैं हूं एस पांडे। आज मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के प्रत्याशी प्रमोद सिंह का, जो कांग्रेस से है, उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के मौके पे तमाम विशिष्ट अतिथि लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं डायरेक्ट प्रत्याशी से। प्रमोद जी, आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जी सर, आज उद्घाटन हुआ। बिल्कुल बच गया? बिल्कुल बच गया। क्या तैयारी है? तैयारी संपूर्ण है। किससे लड़ाई है? किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। किससे लड़ाई होगी? हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा मिशन है, विजन है, उसको लेकर के हम क्षेत्र में विधानसभा में निकल रहे हैं। कोई हमारा कंपटीटर नहीं, हमको अपने तरीके से काम करना है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पूछते हैं किससे लड़ाई है। मेरा ना सपा से, ना बसपा से, बीजेपी से मैं उन लोगों को जीरो समझ रहा हूँ। मेरा जो प्रियंका गांधी का विजन है, मिशन है, कांग्रेस की जो चीज़ें मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा। मेरे इस विधानसभा के 3 ब्लॉक अध्यक्ष, एक नगर अध्यक्ष हैं, वो सारे मिलकर कमेटी को कवर कर चुके, बूथ स्तर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। मुझे अपने काम को अंजाम देना है, मुझे किसी के पीछे अपने टाइम को लॉस नहीं करना है। ये क्योंकि मैं एक शिक्षक जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इस शब्दकोशों को कह रहा हूँ। और आपका अगला सवाल क्या है? जन जन तक आप जा रहे हैं, डोर टू डोर आप जा रहे हैं, वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? अगर हम समर्थन की बात करते हैं, डोर टू डोर जब आप घरों में जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, डोर जब जाते हैं तो बहुत सारे बुजुर्ग और युवा साथी हमसे मिलते हैं। लोग अपना दर्द शेयर करते हैं कि कांग्रेस है, आप लोग हमारे पास आए, मैं आपका समर्थन देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। हमारे बच्चे कहां जाएं, क्या करें? ये दाना जो देते हैं सरकार, हमारे भारत सरकार, प्रदेश सरकार, दे करके हमारे युवा साथियों को, मैन पावर को डम कर रहे हैं। उनको बैठा दें उनको, ताकि वो रोजगार ना मांगे। और हमारे कांग्रेस का मैनिफेस्टो में है, एजेंडा अपना बता दीजिए। एजेंडा में है कि हम जो है रोजगार देंगे, 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और इंश्योरेंस है, महिला सुरक्षा है। और किसी प्रकार की महिला, हमारे अगर हमको जनसेवक बनाते हैं मुगरा विधानसभा के यहाँ की जनता, तो आपको कांग्रेस विश्वास दिला रहे हैं कि इस मुगरा विधानसभा के अंदर महिला और बच्चियों का पूर्ण रूप से सुरक्षा दिया जाएगा। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा है, हम उस शब्दकोशों पर नहीं जाए, लेकिन खुलेआम हमारे बच्चियां बिना किसी डर और भय के समाज में घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनकी पूरी सुरक्षा देना हमारी कांग्रेस पार्टी और प्रमोद सिंह का होगा। सिर्फ वादा है या हकीकत में तब्दील भी होगा? आप इतिहास गवाह है, कांग्रेस का इतिहास गवाह। कांग्रेस जो कुछ कहा है आज तक, आज़ादी से लेकर टिल टाइम तक, उन्होंने उसको निभाया है। टिकट के दावेदारी में नंबर 1 पे आप चल रहे थे, एक पत्रकार भी है। अब प्रमोद सिंह को टिकट मिला है, क्या मदद कर रही हैं, क्या समर्थन आपका? जी सर, प्रमोद भाई को टिकट मिला है, सबको खुशी है। और मेरा भाई तो टिकट पाया है, मैं पाई तो भी बहन पाई, और भाई पाया तो मैं भी पाई। ये कोई वो नहीं। और तैयारी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि क्या तैयारी सर एक दिन की नहीं होती। तैयारी बहुत दिनों से चलती रहती है। लोगों के बीच जाना, लोगों के बीच बैठना, लोगों के सुख दुख में शेयर हो, वही तैयारी की जाती है। आज कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर आप भी पहुंचे हुए हैं। जब चुनाव का समय आता है तो लोग लंबे लंबे वादे कर लेते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो उसी भोली भाली जनता को भूल जाते हैं। तो क्या होगा इस बार? ऐसा आप सपा बसपा के जो जातीय और धार्मिक
रणनीति पे काम करते हैं कि आप उन लोगों के विषय में कह सकते हैं कि वो वादे भूल जाते हैं और जब चुनाव आता है तो जात के मुद्दे पर और धर्म के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ते हैं। मुद्दों की राजनीति तो हमारी कांग्रेस कर रही है, मुद्दों की राजनीति तो हमारी प्रियंका गांधी जी कर रही है। किसानों के मुद्दे हैं और बेरोजगारों के मुद्दे हैं। आज सड़क पर कोई अन्याय के खिलाफ महिलाओं के अगर कोई लड़ रहा है तो प्रियंका गांधी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। आप तो पुराने नेता हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब हुआ करते थे और सतारिया इंडस्ट्रियल एरिया में उद्घाटन के लिए आए थे, उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि जब मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे जनता तक पहुंचता है, 85 पैसे बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं जो पैसा बेचता हूं डायरेक्ट लाभार्थी के खाता में पूरा का पूरा जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, सिर्फ बात को घुमा फिरा करके जनता को गुमराह करना है। पूरी देश की जनता देख रही है कि हमारे जो हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, देश की हमारी 70 साल की बनाई हुई संपत्तियां बेची जा रही हैं, वह धन कहाँ जा रहा है। हमें आप 500 रुपया दे करके बरगला नहीं सकते। 500 रुपये में हम अपनी साढ़ को रात भर 5 साल तक अगर हम आपको वोट देंगे तो हु करता रहेगा किसान। इसके पहले पंचवर्षीय योजना में आपको बिजली मुफ्त की और सबकी जो है बात नहीं आई। जब आपने देखा दिल्ली में केजरीवाल बिजली मुफ्त की योजना कर रहे हैं तो आपने नकल कर लिया। आप इस बात का ख्याल रखिए कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है, न कि दिल्ली का चुनाव हो रहा है और न कि केंद्रीय चुनाव हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में हम आज 32-35 सालों से नहीं है। कौन जिम्मेदार है? यहाँ की सपा जिम्मेदार है, बसपा जिम्मेदार है, सांप्रदायिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, धार्मिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। हम तो आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बात करते हैं और आप देश की संपत्तियां बेच रहे हो और जनता को गोबर बेचने की तकनीक बता रहे हो। मैं तो नहीं समझता हूँ ये बातें होनी चाहिए।